गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं किरण टीजीटी संस्कृत केंद्रीय विद्यालय लमाखोंग इम्फाल नंबर 3 से आज का जो हमारा बच्चों विषय है वो है धातु रूपाणी। तो धातु रूप में बच्चों हम करेंगे आज गम या गच्छ, जिसका अर्थ है जाना। इस धातु रूप को करेंगे। तो मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि धातु रूप किसे कहते हैं, इसका पहले आपको पता होना चाहिए। तो धातु को बच्चों हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, संस्कृत में हम इसे धातु कह देते हैं और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं वर्ब। जैसे मैं कहूँ सीता खाती है, वह जाता है या वह पढ़ रहा है, तो यहाँ पर जाना, खाना और पढ़ना ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हैं क्रिया। ठीक है, ये सभी हैं क्रिया, मतलब काम कर रहे हैं, उसी को हम धातु बोलते हैं। तो किसी भी करने या होने को जो वाक्य में ये सारी चीज़ें जो पाई जाती हैं, ठीक है, अगर कोई काम कर रहा है या कोई खेल रहा है या कोई पढ़ रहा है, खा रहा है, जा रहा है, ये सारी बातें क्या हैं? ये क्रिया हैं, क्योंकि वो कार्य कर रहा है और इन्हें हम इंग्लिश में वर्ब के नाम से जानते हैं। तो मेरे ख्याल से तो आपको क्लियर हो गया होगा कि धातु रूप कहते किसे हैं, है ना। तो आज हम करेंगे गम। इसको गच्छ भी बोलते हैं और ये जाने के अर्थ में प्रयोग होते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जाना और संस्कृत में बोलते हैं गम या गच्छ धातु। ये एक परिवर्तनशील या परिवर्तनीय धातु है। परिवर्तनीय किस लिए? क्योंकि कहीं तो इसको हम गच्छ की तरह पढ़ेंगे और कहीं हम इसको गम की तरह। ठीक है, अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हम करेंगे पहला लट लकार वर्तमान काल। ठीक है, लट लकार वर्तमान काल। अब ये वर्तमान काल किसे कहते हैं हम? ये होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जैसे हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं ना, जैसे इज एम आर का प्रयोग करते हैं, उसी तरह जो ये क्रिया है ये भी हमारी प्रेजेंट की तरह ही चलती है और इसको हम संस्कृत में बोलते हैं लट लकार, हिंदी में हम इसको बोल देते हैं वर्तमान काल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब ये पुरुष क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो इंग्लिश में होता है हमारा बच्चों फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ संस्कृत में जो थर्ड पर्सन हमारा इंग्लिश में होता है वो संस्कृत में होता है प्रथम पुरुष। ठीक है, और जो सेकंड पर्सन होता है उसे हम बोलते हैं मध्यम पुरुष और जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है उसे हम बोलते हैं उत्तम पुरुष। क्लियर है? जो ये हमारा प्रथम पुरुष है वो होता है प्रयोग वह के लिए, वे दो और वे सब के लिए। ठीक है, अब मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष होता है प्रयोग तुम के लिए, तुम के लिए, तुम दो और तुम सब। ठीक है, तवम, युवाम और यूयम। और उत्तम पुरुष होता है हमारा मैं, हम या हम दो या हम सब के लिए। ठीक है, अब ये आपको क्लियर हो गया है कि प्रथम पुरुष वह के लिए, मध्यम पुरुष तुम के लिए, उत्तम पुरुष मैं के लिए। ठीक है, अब संस्कृत में बच्चों हमारे होते हैं 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन क्या है? एक के लिए, द्विवचन 2 के लिए और बहुवचन 2 से ज़्यादा के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में कुछ शब्द दे रखे हैं, वो आपको समझाने के लिए दे रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पर गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अब जो गच्छति हैं, अब पहले को देखो एक बार, जो हमारा ये गच्छति है ना, इसमें मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है बच्चों सह। अगर मैं कहूँ वह जाता है तो हम गच्छति के साथ में प्रथम पुरुष में एक वचन में क्या रखेंगे? क्या किस तरह से उच्चारण करेंगे? सह गच्छति, वह जाता है। और अगर मैं कहूँ वे दो जाते हैं तो हम कहेंगे तौ गच्छतः। अगर मैं कहती हूँ वे सब जाते हैं तो आप संस्कृत में उसे किस तरह से बोलोगे, उच्चारण करोगे? ते गच्छन्ति। तो ये बात क्लियर है कि एक पर्सन के लिए, मतलब एक वचन के लिए प्रथम पुरुष में एक वचन के लिए हम प्रयोग करते हैं गच्छति। क्रिया क्या यूज होती है? गच्छति। जैसे हम इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वैसे ही है बिल्कुल।
गच्छति। और हम वह के लिए या किसी नाम के लिए हम उसके आगे क्या लगाएंगे? अगर मैं कहूँ राम जाता है तो मैं लिखूंगी रामः गच्छति। अगर मैं कहूँ वह जाता है तो हम लिखेंगे सः गच्छति। तौ गच्छतः, ते गच्छन्ति। ये मैंने आपको अनुवाद सिखाने के लिए या वाक्य बनाने के लिए किस तरह से आप इसका प्रयोग करोगे वो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको इनके प्रयोग का भी पता लगे। ठीक है। अब सेकंड में देखो, मध्यम पुरुष में देखो। मध्यम पुरुष है गच्छसि। जहाँ बात हो रही हो तुम की, तुम जाते हो, तो हम प्रयोग करेंगे क्रिया का गच्छसि। ठीक है। और साथ में क्या लगाएंगे? त्वम। त्वम का अर्थ होता है तुम। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। या तुम दो जाते हो तो हम कहेंगे युवाम गच्छतः। युवाम गच्छतः, युवाम का अर्थ होता है तुम दो। यूयम गच्छत, तो तुम सब जाते हो। यूयम का अर्थ होता है तुम सब। अब उत्तम पुरुष को देखिए, ये क्योंकि मैं के लिए प्रयोग होता है। गच्छामि। अगर कहा जाए कि मैं जाता हूं तो हम कहेंगे अहम गच्छामि। अगर कहें हम दो जाते हैं तो आवाम गच्छावः। अगर कहें कि वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। ठीक है। वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। तो इतना मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। ये हमारा लट लकार था। अब है लिरिट लकार। ठीक है। लिरिट लकार है भविष्यत काल। लिरिट लकार हम बोलते हैं यहाँ पर भविष्यत काल। ये बोलते हैं हम फ्यूचर टेंस को। किसे बोलते हैं? फ्यूचर के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी जो पुरुष हैं वो 3 हैं, वचन भी 3 है, और सिर्फ चेंज क्या हुआ है? यहाँ ये चेंज हुआ है जो हम अभी करेंगे। प्रथम पुरुष में हम बोलेंगे गमिष्यति, द्विवचन में गमिष्यतः, बहुवचन में गमिष्यन्ति। जो आगे की धातु है वो गम प्रयोग हो गई है, वहाँ पर गच का प्रयोग हुआ था। इसी तरह से मध्यम पुरुष में गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। ठीक है। एक बार और उच्चारण कर लेते हैं। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। आपको भी साथ में उच्चारण करके देखना है। अब है लंग लकार, अतीत काल। अतीत काल होता है बच्चे पास्ट टेंस, भूतकाल। इसको हम संस्कृत में बोलते हैं लंग लकार। पुरुष 3 हैं, वचन भी 3 हैं। अब हम इसको किस तरह से उच्चारण करेंगे? अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्। सिर्फ फर्क कितना है? सिर्फ फर्क क्या है? यहाँ पर ए का प्रयोग हो जाएगा लंग लकार में पास्ट टेंस के लिए। मध्यम पुरुष में है अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत्। मध्यम पुरुष में है अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत्। इसी तरह से उत्तम पुरुष में है अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। ठीक है। दोबारा देखिए, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत्, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। ठीक है। आगे देखिए, लोट लकार। इसका प्रयोग होता है बच्चे अनुज्ञा या किसी को आदेश देने के लिए, किसी को आज्ञा देने के लिए। ठीक है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे? इसमें क्या चेंज हो जाता है? इसमें हम ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं हम प्रथम पुरुष में। कैसे? जैसे गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छावः, गच्छामः। ये आपको अभ्यास करना पड़ेगा, तब आपको जब इसको 1-2 बार आप खुद से उच्चारण करोगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। तो गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। यहाँ मैं आपको जो लकार हैं वो 4 करा रही हूँ। इसके अलावा एक 5वां लकार है जो कि है विधिलिंग लकार। वो मैं आपको अभी नहीं कराऊंगी, पहले मैं आपको 4 ही लकार कराऊंगी। ठीक है।